नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल प्लस पॉइंट पर। साथियों, हमने कल 11 से लेकर 20 फरवरी तक का करंट अफेयर्स पूरा कर लिया था और आज हम करेंगे 21 से लेकर 28 फरवरी 2025 का करंट अफेयर। इसमें मैंने वही पॉइंट लिए हैं जो एग्ज़ाम से ओरिएंटेड हैं, एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट मैंने लिए हैं और इन्हें आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और यकीन कीजिए ये पॉइंट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। तो इसी कड़ी में हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को और आज का हमारा पहला पॉइंट है कि एलआईसी ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की। आपसे पूछेगा कि वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की किसने की है, तो ये एलआईसी ने शुरू की है। ओपेक ओपेक प्लस में शामिल हुआ ब्राज़ील, जो तेल निर्यात देश हैं, ऑयल एक्सपोर्ट कंट्रीज, तो ये उनका संगठन है ओपेक, ठीक है। और ओपेक में जो है तेल निर्यात देशों का ये समूह हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने, कौन बने हैं, तो वो बने हैं आपके मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी बने हैं आपके सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज। नेक्स्ट है लिथियम अन्वेषण हेतु खनन में सहयोग मजबूती करने हेतु अर्जेंटीना से समझौता। तो लिथियम के लिए जो भारत ने समझौता किया है, तो वो किस देश के साथ किया है, तो वो किया है अर्जेंटीना के साथ। किसके साथ किया है? अर्जेंटीना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेमोरी विश्व चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है, तो ये जीता है आपके विश्वा राजा कुमार ने। इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लगातार तीसरे वर्ष पक्षी जनगणना में शीर्ष पर रहा, तो वो कौन सा राज्य रहा, तो वो रहा आपका पश्चिम बंगाल। इसे आप अच्छे से याद रखेंगे और ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट हैं, इसमें कोई भी पॉइंट आप मिस नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अब आता है कि टाइम पत्रिका 2025 वुमेन ऑफ द ईयर, तो ये किसे चुना गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन को। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दुनिया की सबसे अमीर महिला, तो वो बनी है एलिस वाल्टन। कौन बनी है? एलिस वाल्टन। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पीएम नरेंद्र मोदी जी का मुख्य सचिव बनाया गया किसे, जो हाल ही में कुछ समय पहले आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, तो वो हैं आपके शक्तिकांत दास। कौन रहे हैं? शक्तिकांत दास। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वनडे में सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने, तो ये दूसरे खिलाड़ी बने हैं, कौन है, तो ये बने हैं आपके रोहित शर्मा। कौन बने हैं आपके? रोहित शर्मा। इसे आप याद रखेंगे, 11,000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गिद्ध पाए गए, तो आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा जो गिद्ध पाए गए हैं, तो वो कहाँ पाए गए हैं, तो वो पाए गए हैं मध्य प्रदेश में। क्या पाए गए हैं? सर्वाधिक गिद्ध। नेक्स्ट पॉइंट है 14वीं एशियाई चैंपियनशिप खिताब ये जीता है पंकज आडवाणी ने, तो ये किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने। इनका कौन सा गेम है? स्नूकर। इसे आप याद रखेंगे। पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की, कहाँ जारी की? ये जारी की है बिहार से। और अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि इसी सम्मान निधि की 20वीं किस्त पीएम मोदी ने कहाँ से जारी की है, तो वो जारी की है काशी से, वाराणसी से, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे। काशी वाराणसी बात एक ही है, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। 20वीं किस्त वाराणसी से जारी की है और जबकि 19वीं कहाँ से की है, तो वो जारी की है आपके बिहार से।
ठीक है, कहाँ से की है? बिहार से। इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि वनडे में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं कौन से? तो वो हैं विराट कोहली। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, और अभी मैंने बताया था कि 11,000 सबसे तेज रन बनाए दूसरे खिलाड़ी, तो वो कौन है? रोहित शर्मा। 14,000 बनाने वाले कौन से खिलाड़ी हैं? तो वो हैं विराट कोहली। नेक्स्ट पॉइंट है गवाह सुरक्षा योजना। ये कहाँ पर शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है हरियाणा में। इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सागर कवच अभ्यास। ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो सागर कवच अभ्यास जो है ये शुरू हुआ है आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है आपका नई दिल्ली में। इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये मैं आपसे बता के चल रहा हूँ। ठीक है, इन्हें आप अच्छे से पढ़ेंगे। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर कौन सी बार चुना गया है? लगातार ये 7वीं बार। ये काफी अच्छी पहल है और इंदौर ने 7वीं बार ये खिताब जीता है भारत का सबसे स्वच्छ शहर का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सड़क नेटवर्क में सुधार हेतु प्रगति पथ योजना शुरू की है। किसने की है? तो ये जो शुरू की है योजना किसने की है? ये योजना शुरू की है आपके कर्नाटक ने। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे कि कर्नाटक ने सड़क में सुधार हेतु जो योजना शुरू की है तो वो है आपकी कर्नाटक में प्रगति पथ योजना। नेक्स्ट पॉइंट है जल थल रक्षा अभ्यास आयोजित हुआ कहाँ पर हुआ? तो ये आयोजित हुआ आपके गुजरात में। कहाँ पर आयोजित हुआ? गुजरात में। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है तेलुगु को अनिवार्य किया। कहाँ पर अनिवार्य किया? तो वो अनिवार्य किया तेलंगाना में। ठीक है, तेलुगु समझ के आप तमिलनाडु केरल ये ऑप्शन लगा सकते हैं, तो इसलिए आप इसे याद रखेंगे कि तेलंगाना में ये शुरू किया गया, इसे अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है ईमेल के जरिए ऑनलाइन एफआईआर दर्ज की गई, तो वो किस राज्य में की गई? जम्मू कश्मीर में। इसे आप अच्छे से याद रखें, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ईमेल के जरिए एफआईआर दर्ज जो करने वाला पहला राज्य है तो वो जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक खुला, तो कहाँ पर खुला ये? दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग कहाँ पर है? तो ये दार्जिलिंग है आपके पश्चिम बंगाल में। इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है डीआरडीओ ने अपनी पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल NASM SR का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कहाँ पर किया है? उड़ीसा में। तो ये कहाँ पर किया है परीक्षण इसका? उड़ीसा में। किसने किया है? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? दिल्ली में। इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है चांद पर पानी का पता लगाने के लिए मिशन शुरू किया गया, तो वो किसने मिशन शुरू किया है? नासा ने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नासा। फिर नेक्स्ट है आईएनएस गुलदार। आईएनएस गुलदार पर पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। एक जहाज है आईएनएस गुलदार जो कि रिटायर हो चुका है, इसे पानी के अंदर डुबाया जाएगा और अंदर एक म्यूजियम बनाया जाएगा। तो इसे आप याद रखेंगे कि कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ऑप्शन में गुजरात भी देगा, केरल भी देगा, गोवा भी देगा, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है और इसका जो उत्तर होगा वो होगा महाराष्ट्र। कौन से जहाज पर? आईएनएस गुलदार पर। नेक्स्ट पॉइंट है सेबी का नया अध्यक्ष चुना गया तुहिन कांता पांडे को।
किसे चुना गया? तुहिन कांता पांडे। सेबी की जो स्थापना हुई है वो 1992 में हुई है। इसकी जो फुल फॉर्म है तो इसे आप याद रखेंगे कि जो इसकी जो फुल फॉर्म है तो वो है आपकी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए शुरू। अगला पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आधार प्रमाणीकरण अनुमोदन सुव्यवस्थित करने हेतु लॉन्च किया गया ऐप, तो वो कौन सा ऐप है? तो वो ऐप है आपका आधार शासन पोर्टल। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। कौन सा पोर्टल है? आधार शासन पोर्टल। नेक्स्ट है अरककोणम में सीआईएसएफ के रंगरूट प्रशिक्षण केंद्र में आरटीसी का नाम बदलकर कौन से राजा के नाम पर रखा गया? तो वो रखा गया है आपके राजादित्य चोल। ठीक है, कौन से राजा के नाम पर रखा गया है? राजादित्य चोल। इसे आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि सीबीएसई कब से 10वीं बोर्ड की परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित करेगा? तो वो वर्ष है आपका 2026। इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खान मंत्रालय के राजपत्र सूचना के अनुसार प्रमुख खनिज किसे माना है? तो वो 3 खनिज हैं, और ये है बेराइट्स, फेल्सपार और क्वार्ट्ज। इसे याद रखने की ट्रिक भी है। केजीएफ तो सुना होगा, जब जी की जगह बस हम बी बोल देंगे केबीएफ। तो के से क्वार्ट्ज, बी से बेराइट्स और एफ से फेल्सपार। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, एक बार दोबारा बोल देता हूँ। जो खान मंत्रालय ने 3 प्रमुख पदार्थों को क्या माना है? मुख्य खनिज के रूप में माना है। तो ये कौन कौन से हैं? क्वार्ट्ज, बेराइट्स और फेल्सपार। इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफी है और ये क्लास समाप्त हो गई है। मैं मानता हूं कि ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और इसे एक बार आप दोबारा देख लें, अच्छे से देख लें। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, और इससे आपको बिल्कुल फायदा मिलेगा। इसे आप अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे और एग्जाम में आपके क्वेश्चन सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, इसे आप देख लें, ये सारे पॉइंट्स। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आपकी फरवरी भी पूरी हो चुकी है। ठीक है, फरवरी में इतने ही पॉइंट्स हैं, और इसे आप अच्छे से देखें, पूरी क्लास को समझें और बार बार इसका रिवीजन करें। ठीक है, तो और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे और आपका एग्जाम में क्वेश्चन सही चले जाए। इसलिए करंट अफेयर्स पढ़ना इसलिए भी जरूरी है कि हर एग्जाम में करंट अफेयर्स का रोल आप देख ही रहे हैं कैसे बढ़ता है, और हमेशा ये रिवीजन के ऊपर टिकी रहती है। जितना हम इसका रिवीजन करेंगे उतना ही इसमें फायदा मिलता है। इसमें याद करने का कुछ नहीं होता है, बस इसे प्रैक्टिस के तौर पर पढ़ना पड़ता है। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।